तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के फॉर्मूलाज को एकदम फटाफट रिवाइज। और आई होप आप सभी ने इस चैप्टर के ऊपर जो वन शॉट वीडियो बनाया हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने, वो तो जरूर देखा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम मस्त किए होंगे आपने, राइट। और ये वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इस चैप्टर के अर्पित सर ने एकदम बढ़िया तरीके से समझाया है, वो भी जाके देख सकते हो। तो चलो अब देर किस बात की, शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। चलो पहला फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ लुईस स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, माइनस हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम लोग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे प्रकार का आएगा वो पता था फटाक से एकदम। सपोज हम लोग को बोला है कि कार्बोनेट आयन, हमारा जो CO3 2- आयन है, इस कार्बोनेट आयन का जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ओके, इस कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में जो ऑक्सीजन है इसका फॉर्मल चार्ज बताओ। तो सिंपल है, हम लोग को क्या करना है, बस लुईस स्ट्रक्चर बनाना है इस कार्बोनेट आयन का, जो हमको अच्छे से आता है, ओके। ये ऐसे बना दिया मैंने लुईस स्ट्रक्चर, ओके। और फिर उसके बाद हमें इस फॉर्मूला को यूज करना है। कैसे करना है, अब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बोला है तो इन दोनों में से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। चलो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, ओके। तो इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज ढूंढना है, तो हम लोग को क्या करना है, इस ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब इस ऑक्सीजन के पास जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर ये फ्री होगा तब, तो फ्री होने के टाइम पर ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब वो फ्री होता है तब 6, राइट। उसके बाद माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, अभी कितने हैं उसके पास, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी ये 6 ही है, ओके। माइनस हाफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इस कार्बन के साथ तो सिर्फ 2 ही शेयर किए हुए हैं, राइट। तो इसीलिए होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और इसी कार्बन के साथ शेयर कर रहा है तो खत्म, 2 इलेक्ट्रॉन्स बन लिख दिया हम लोग ने। ये 2 2 कैंसिल, 1 हो जाएगा, 6 - 6 0 और -1 बच जाएगा, तो -1 होगा हमारा फॉर्मल चार्ज, ओके। ऐसे समझना है, ऐसे ढूंढना है, ओके। फिर कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ इज इक्वल्स टू RA + RB। सिंपल है। अब ये RA और RB क्या है, A और B जो एटम्स है, जो AB कोवैलेंट मॉलिक्यूल बना रहा है, इन A और B एटम्स के कोवैलेंट रेडियाई है RA और RB, ओके। और इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, RA और RB को, तो हमें मिल जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ, ओके। अब मोस्टली पिकोमीटर में दिया होगा तो यूनिट भी हो जाएगा पिकोमीटर, ओके। फिर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, अब ये होता है यूज इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जहां पर कुछ ऐसा सिनारियो होता है कि 2 आइडेंटिकल बॉन्ड्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के केस में ऐसे ही होता है, 2 आइडेंटिकल बॉन्ड्स है OH पर, जब पहला OH बॉन्ड टूटता है तब लगती है 502 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी। और जब ये टूटने के बाद अब ये OH बचा है, अब ये O और H के बीच में जब बॉन्ड टूटेगा तब लगती है 427 किलो जूल पर मोल एनर्जी। अब ये अलग अलग लग रही है, इसलिए हम लोग एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी यूज करते हैं। करना क्या है, अगर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ढूंढने के लिए बोला है तो हम लोग को 2 बॉन्ड एंथैल्पीज दिए होंगे, ओके, सेम बॉन्ड के ही, ओके, सेम। सपोज अभी वाटर मॉलिक्यूल है तो सेम OH बॉन्ड के ही 2 बॉन्ड एंथैल्पीज दिए होंगे, उनको बस प्लस करना है। तो 502 + 427 कर दिया प्लस, और फिर उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स हम लोग तोड़ रहे हैं, यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड एंथैल्पीज दिए हुए, क्योंकि हम लोग 2 बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो भी प्लस किया हुआ है उसको हम लोग ने 2 से, मतलब जो भी प्लस किया हुआ है, जो भी आ जाएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी मिल जाएगी। यूनिट याद रखना है, यूनिट तो बॉन्ड एंथैल्पी का ही है, ओके, किलो जूल मोल इनवर्स। चलो फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब देखो चार्ज मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है हमें, ओके, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब क्या लेना है हमें, जो भी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेना है, ओके। तो हमें डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। इसका यूनिट होता है डिबाई, ओके, डी से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं, मतलब डी इसका सिंबल है डिबाई का, यूनिट का। अब रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। तो इसमें देखो आप इस ऐसे याद रख लेना, जो लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन होगा, ओके, ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन हो रहा है उससे। और ये जो हमारा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन हो रहा है ये ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये जो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा है उससे, ओके। चलो अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर का सिंपल सा फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू ½ × NB - NA।
Nb और Na क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होगा Nb, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये होगा Na। इनकी वैल्यू मतलब ये आप फाइंड आउट कर लो बाय राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बाय यूजिंग MOT का कॉन्सेप्ट। ओके, तो आपको ये Nb और Na मिल जाएंगे, आप फॉर्मूला में, आप इस फॉर्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। तो VSEPR थियरी के हिसाब से मॉलिक्यूल्स और आयंस, ऐसे मॉलिक्यूल्स और आयंस जिनके सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे मॉलिक्यूल टाइप्स के हम लोग ज्योमेट्री फटाफट रिवाइज कर लेते। तो अगर AB2 मॉलिक्यूल टाइप होगा, जैसे ऐसे यहाँ पर तो दिखाया मैंने, बना के रख दिया है, लीनियर होगा ऐसे स्ट्रक्चर, दिमाग में ऐसे विजुअलाइज करके रख दो ताकि फटाक से आपको रिवाइज हो जाए। AB3 ट्रायगोनल प्लेनर, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ए तीनों भी बी जो होंगे ए के साथ सेम प्लेन में होंगे। ओके, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ऐसे। फिर टेट्राहीड्रल, ए और 4 बी है, तो एक ए और ये जो 2 बी है सेम प्लेन में होंगे, हमें पता है। दूसरा बी है, मतलब बचा हुआ एक बी आगे की तरफ आएगा, बचा हुआ दूसरा बी पीछे की तरफ जाएगा। ओके, ऐसे AB4 बनेगा टेट्राहीड्रल। फिर AB5 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में एक ए और 3 बी सेम प्लेन में ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, बचे हुए 2 बी में से एक बी ऊपर एक बी नीचे, तो बनेगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ओके, एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड, बाइपिरामिडल। फिर ऑक्टाहीड्रल, हमें तो पता ही है, AB6 एक ए और 4 बी सराउंड करेंगे, सेम प्लेन में होंगे, स्क्वायर फॉर्म करेंगे, बचे हुए 2 बी में से एक बी ऊपर एक बी नीचे, तो ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो VBT के बेसिस पर हम लोग अब रिवाइज करेंगे फटाक से पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन टाइप का शेप क्या होता है विद एग्जांपल। ओके, तो sp हाइब्रिडाइजेशन अगर टाइप होगा तो चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है BeCl2 एग्जांपल है, एकदम लीनियर सा मॉलिक्यूल है, इसे यहाँ पर दिख रहा है आपको। sp2 ट्रायगोनल प्लेनर, BeCl3 उसका एग्जाम्पल है, देखो ऐसे एक ही प्लेन में तीनों भी क्लोरीन एटम्स अलॉन्ग विद बोरॉन। ओके, फिर टेट्राहीड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन टाइप वाला, हमारा सबसे प्यारा मीथेन, 2 हाइड्रोजन जो भी है कार्बन के, 2 जो हाइड्रोजन है ये कार्बन के साथ सेम प्लेन में है, एक हाइड्रोजन आगे के प्लेन में आ रहा है, एक हाइड्रोजन पीछे जा रहा है। ओके, टेट्राहीड्रल DsP2 हाइब्रिडाइजेशन टाइप होगा तो स्क्वायर प्लेनर होता है। अब इसका एग्जांपल PtCl4 2- ये आयन है, कुछ ऐसे अरेंज होते हैं क्लोरीन के एटम्स चारों भी प्लैटिनम के आजू बाजू में एक स्क्वायर में, और ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे, तो इसीलिए देखो स्क्वायर प्लेनर। ओके, अब sp3d ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये टाइप हम लोग ने पहले भी देखा है। तो यहाँ पर कैसे हो रहा है, हमारा जो फॉस्फरस है 5 क्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है। ओके, ट्रायंगल बन रहा है 3 क्लोरीन एटम और एक फॉस्फरस एटम का। ओके, तो ये एक ही प्लेन में है, और बचा हुए 2 क्लोरीन में से एक क्लोरीन ऊपर जा रहा है, एक क्लोरीन नीचे, तो ये ऊपर का पिरामिड बन रहा है, ये नीचे का पिरामिड। ओके, फिर sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल, तो यहाँ पर BrF5 एग्जाम्पल है, इसमें देखो इसके एक लोन पेयर ने नीचे वाला पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया है, बचे हुए 4 फ्लोरीन्स जो है ये एक ही प्लेन में है ब्रोमीन के साथ। ओके, स्क्वायर बन रहे हैं देखो। ओके, तो इसीलिए स्क्वायर, और एक फ्लोरीन जो बचा हुआ है 5th फ्लोरीन वो ऊपर जा रहा है, तो ये पिरामिड बना रहा है, इसीलिए स्क्वायर पिरामिडल। ओके, फिर sp3d2 ओके और d2sp3, तो इन दोनों का भी ऑक्टाहीड्रल शेप है, सिंपल सा SF6 वाला मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, सेम 4 फ्लोरीन सल्फर के साथ एक ही प्लेन में, बचे हुए 2 फ्लोरीन में से एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं, और हम लोग ने इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज को फटाफट एकदम रिवाइज कर लिया है। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्न ऑफ मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।